हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो आज है संडे और अभी बज रहे हैं सुबह के 10 बज रहे हैं और मेरा कोई भी काम नहीं हुआ है आज, क्योंकि आज मेरा था थायराइड टेस्ट और मैं चली गई थी टेस्ट कराने के लिए। सुबह सुबह सुई लगवा दी मेरे को। होता है मतलब किसी किसी के हाथ से बहुत दर्द होता है और किसी के हाथ से नहीं होता है। तो आज और दिनों से कम हुआ था, तो उसी चक्कर में मैं भूखी थी। मतलब खाना नहीं था, नाश्ता नहीं करना होता है, तो उसी के चक्कर में मेरा सारा काम लेट हो चुका है और 10 बज चुके हैं। बस नाश्ता ही किया है और उसका मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया है। तो अब मैंने किचन में छोले उबालने के लिए रख दिए हैं, क्योंकि मैं आज बनाने वाली हूँ छोले चावल। और किचन में नाश्ते का बर्तन वगैरह भी पड़े हैं। मुझे आज मशीन भी लगानी है, काम बहुत है और टाइम मेरा इस टाइम तक तो मैं फ्री हो जाती हूँ। और अब देखो यहाँ इस टाइम में काम शुरू कर रही हूँ। तो संडे हो या मंडे, हमारा कोई भी डे फ्री नहीं होता। टेस्ट की वजह से सारा काम लेट हो चुका है मेरा। तो चलिए चलते हैं किचन के अंदर। तो यहाँ पे गैस पे रखा है कुकर और कुकर में रखे हैं छोले और ये है हमारे ब्रेकफास्ट के बर्तन। और जो इनको मैं कर लेती हूँ फटाफट से साफ़, क्योंकि काम बहुत है और टाइम मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। और मेरा संडे इतना हेक्टिक रहा था इस बारी, मतलब मैं कह नहीं सकती, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था। खाना खाने के लिए भी टाइम बिल्कुल नहीं मिला था मुझे। मतलब मेरा लंच भी 5:30 बजे हुआ था। आप बने रहिए व्लॉग में, आप लोगों को मैं अब दिखाऊंगी हर चीज़। यहाँ पे सारा पानी पानी हो रहा है क्योंकि कल रात को बारिश आई थी और मेरा सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है। जिस दिन मैं मशीन लगाती हूँ ना उस दिन ज़रूर मौसम होता है। और आज कल रात तो बारिश हुई है, सारा पानी पानी हो रहा है, अंदर खिड़की से आ जाता है पानी। तो चलिए अपना काम कर लेते। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ अपनी ग्रिल वगैरह साफ़ करने के लिए अच्छे से, क्योंकि ना संडे होता है ना तो उस दिन तो मैं ज़्यादा अच्छे से ही सफाई करती हूँ, क्योंकि संडे को मिल जाता है टाइम। थोड़ा लंच वंच थोड़ा हो जाता है कि लेट, वैसे ज़्यादा लेट नहीं होता है क्योंकि मम्मी पापा सुबह में ही खा लेते हैं। मतलब सुबह में ही उनको खाना खाना होता है, नाश्ते की जगह खाना ही खाते हैं। तो यहाँ पर मैंने मशीन भी लगा दी है। जब तक मैं मशीन में पानी वगैरह भरूँगी, अपने कपड़े डालूँगी देख कर कि कौन से पहले डालने हैं, सेकेंड राउंड में कौन से डालने, क्योंकि सारे एक साथ नहीं डालूँगी। पहले मैं हल्के कपड़े धोंगी, उसके बाद मैं पैंट वगैरह धोंगी इनकी। और वैसे ना ज़्यादा कपड़े इन्हीं के होते हैं, मैं तो फिर भी अपने हाथ से धोकर डाल देती हूँ, पर मैं मशीन इन्हीं के कपड़ों की वजह से लगाती हूँ। वरना मैं कभी कभी हाथ से भी कपड़े डालती हूँ धोकर, इनके भी और अपने भी। तो यहाँ पर मैंने पानी भी लगा दिया है मशीन में और मैंने सर्फ भी डाल दिया है। अब यहाँ पर मैं आ गई हूँ रूम के अंदर, क्योंकि यहाँ पर मुझे बेडशीट वगैरह सही करनी है और मुझे मतलब बहुत सारा काम है। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से शुरू और कहाँ से ख़त्म। और ऐसा नहीं है कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है या मुझे सेकंड टाइम है, ये मेरा डेली का ही रूटीन है। बस ये था कि डेली मैं मशीन नहीं लगाती हूँ, पर डेली मेरा यही रूटीन रहता है। और फिर भी पता नहीं क्या होता है, आज मुझे कुछ ज़्यादा ही लग रहा था, क्योंकि सुबह सुबह में हम उठकर काम कर लेते हैं ना तो फिर हमें इतना हैवी नहीं लगता है। लेकिन जब हमारे अंदर आलस आ जाता है ना तो फिर हमें काम करने में ना बड़ी दिक्कत होती है। तो इसीलिए मैंने अपने आलस को भगाया दूर और फटाफट से मैं अपने काम पे लग गई। और फिर भी ना मैं लेट हो गई थी आज, क्योंकि आज मैं ना 4-4:30 बजे के करीब ही फ्री हुई थी। उसके बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट करा, क्योंकि मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ भी करने की। फिर मैंने लंच करा, तो आप देखना ब्लॉग में आगे। तो यहाँ पर मैं पहले सफाई वगैरह कर लेती हूँ, उसके बाद मैं बाकी के काम करूँगी, क्योंकि मेरी अभी मशीन एक राउंड घूमेगा ना तब तक मेरी सफाई हो जाएगी। और मैं ऐसे ही अपने घर को साफ़ करती हूँ, डस्टिंग वगैरह सब कुछ अच्छे से करती हूँ। मेरे से ना रहा नहीं जाता है। कभी कभार ऐसा होता है ना कि मेरी तबीयत ख़राब होती है तो मैं बिल्कुल बहुत प्रॉपरली डस्टिंग नहीं करती हूँ, नॉर्मली डस्टिंग कर देती हूँ, पर मेरा ना दिल नहीं मानता, फिर अगले दिन मैं करती ज़रूर हूँ। धूल मिट्टी वगैरह ना तो डेली ही हो जाती है, डस्टिंग तो हमें डेली ही करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि हम किसी दिन स्किप कर दें, क्योंकि बाहर की तरफ है और मेरा स्टेयर्स के पास जो दरवाज़ा है वो जाली वाला है, तो धूल मिट्टी आती ही आती है वहाँ से, तो मुझे साफ़ करना ही पड़ता है। फिर पर वही होता है ना, एक हाउस वाइफ को कितनी भी प्रॉब्लम हो, कितनी भी तबीयत ख़राब हो, वो अपने काम एकदम टाइम पे और एक्यूरेट करती है, क्योंकि उसके लिए भी इजी होता है और अपने घर को भी साफ़ रखना है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अपने घर को साफ़ रखना बहुत ज़रूरी होता है। हमारी पॉजिटिविटी भी तभी आती है, हमें वरना नेगेटिविटी रहती है, हमारा घर साफ़ नहीं रहता। तो मैं सीरियसली बताऊँ ना तो मैं बिल्कुल भी ना गंदगी में रह ही नहीं सकती हूँ, मैं बिल्कुल भी ना जा ही नहीं सकती हूँ उस जगह पर। कभी कभार ऐसा होता है ना, हमें कहीं जाना पड़ता है, चलो फंक्शन वगैरह में चल जाता है, पर जहाँ सफाई ना हो ना वहाँ मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता रुकने का, और मैं नहीं जाती। या आप नेगेटिव में ले लो या पॉजिटिव में ले लो, मैं नहीं रह पाती। अगर मजबूरी है कि हाँ वो बंदा कर ही नहीं सकता तब अलग चीज़ है, लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है ना कि बार बार से सफाई करनी और ख़त्म कहानी।
हमारा वो सीन नहीं है, और ऐसा हर किसी का सीन नहीं होता। ज़्यादातर सब लोग अपने घर को साफ़ ही रखते हैं, और मैं ही नहीं, सब लोग अपने घर को ज़्यादातर साफ़ सुथरा ही रखना पसंद करते हैं। मुझे अपना काम बिल्कुल भी फैलाना पसंद नहीं है, तो इसीलिए मैं साथ के साथ करती चली जाती हूँ। तो एक के साथ 2 काम कर लेती हूँ। जैसा ऐसा नहीं है कि मेरी मशीन लगी हुई है तो मैं बैठ जाऊँ, झाड़ू पोछा मैं कपड़े धोने के बाद करूँगी, नहीं। मैंने इतने अपना डस्टिंग वस्टिंग का सारा काम और झाड़ू वगैरह सब लगा ली थी। हर हाउसवाइफ की ना वैसे भी यही कहानी है, वो कभी आलस नहीं करती। झाड़ू और डस्टिंग की है बस मैंने, और मेरी हालत देखी। मतलब बारिश होने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, गर्मी और बढ़ती जाती है उस बारिश की वजह से। और मैं अभी टेस्ट करा के आई हूँ अपना थायराइड का, हर जगह पानी भरा हुआ है, लेकिन मौसम ये हाल है सिर्फ झाड़ू और डस्टिंग में। और अभी काम बाकी है, और लंच मैं नहाने के बाद बनाऊँगी। आप मेरी हालत देख सकते हैं, मैंने पूरे घर की डस्टिंग और झाड़ू ही लगाई थी और मेरी ये ऐसी हालत हो गई थी, मुझे सांस ही नहीं आ रही थी। मतलब इतनी गर्मी लग रही थी, क्योंकि ना बारिश हो जाने के बाद ना मौसम में ना और ह्यूमिडिटी हो गई थी। तो यहाँ पर फिर मैंने कहा चलो यार पहले पोछा लगा ही लेती हूँ, मशीन तो लगी हुई है, फिर मैं पोछे के लिए बैठ नहीं सकती, मेरा सारा काम ख़त्म, फिर मेरे कपड़े वगैरह रह जाएंगे, उसके बाद मैं नहा धो लूँगी। पर मेरे साथ हो गया आज एक मतलब सीन। तो चलिए देखिए आप क्या सीन हुआ मेरे साथ आज। के लिए आपको देखना पड़ेगा मेरा पूरा व्लॉग, तो बने रहिए व्लॉग में। आप लोग देखोगे कि मैंने चुन्नी ओढ़ ली थी अपने सर पे, क्योंकि मैं गई थी नीचे वाली स्टेयर्स पे पोछा लगाने के लिए, तो मैं ऐसे नहीं जा सकती, इसलिए मैंने दुपट्टा ओढ़ लिया था अपने सर पे। तो यहाँ पर मेरे एक राउंड के ना कपड़े धुल चुके थे। उसके बाद मैं आ गई थी मशीन के पास। मैंने कहा एक बार के कपड़े जो भी हैं मेरे, इनके साथ के साथ निकाल देते। वैसे मेरा सारा काम ऑलमोस्ट हो ही गया था। मुझे खाना बनाना था, वो तो मैंने पहले ही सोच लिया था, क्योंकि घर पे कोई था नहीं, तो मैं वो सारा काम खत्म होने के बाद ही बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैं पहले अपने एक राउंड के कपड़े ना ड्रायर में डाल देती हूँ, और ड्रायर में तो ये 2 राउंड में गए थे। पहले मैंने इनको पहले ड्रायर करा है सारे कपड़ों को, फिर मैं इनको अच्छे से पानी में निकालूंगी। ऐसे सर्फ भी सारा कपड़ों से निकल जाता है और पानी भी कम वेस्ट होता है। तो यहाँ पर मेरे एक राउंड के कपड़े मैंने ड्रायर कर लिए थे, वो डाल दिया मैंने बाथरूम में, और अब मैं सेकेंड टाइम के कर रही हूँ ड्रायर। और मैंने फटाफट इतना काम करा, और अभी मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया कि सर्विस सेंटर से आना है, एसी की सर्विस करानी है। बताया था पहले भी, पर मैं भूल गई, अब मुझे दोबारा सफाई करनी पड़ेगी। पर कोई बात नहीं, चलो जब तक कपड़े धो लेते हैं अपने। मिलती हूँ आपसे बाद में कपड़े धोने के बाद। मेरे हस्बैंड का मुझे फ़ोन आया था कि सर्विस सेंटर से आना है, एसी की सर्विस करानी है। पर मेरा ना एक बार को तो ये लगा यार ये मैंने तो कुछ सफाई करवा दिया, रहने दो, मत बुलाओ, आज मना कर दो। उन्होंने मुझे पहले भी बताया था, पर मुझे याद नहीं था, मैंने सफाई कर दी थी। उन्होंने मुझे मना किया था कि तुम आज सफाई मत करना, पहले सर्विस करने देना। तो फिर बस वही है ना, मेरे दिमाग से निकल गया बिल्कुल भी, क्योंकि जल्दी जल्दी मुझे अपना काम ख़त्म करना था, क्योंकि मुझे अपना काम दिख रहा था। पर ठीक है कोई बात नहीं, मैंने कहा कोई नहीं, दोबारा कर देती हूँ सफाई, क्योंकि खाना तो मुझे लेट ही बनाना है, खाना किसी कोई अभी खाएगा नहीं, क्योंकि घर पे कोई था ही नहीं एक्चुअली। मेरे हस्बैंड गए थे पहले सर्विस सेंटर, और मम्मी पापा गए थे वहाँ पे, उनके रिलेटिव में कोई पास में ही एक्सपायर हो गया था। और मेरे पतिदेव को भी जाना था, बाकियों को, उनके भाइयों को भी जाना था, पर वो अभी इधर उधर अपने काम पर निकले हुए थे किसी न किसी काम से, और बस फिर वो लोग बाद में गए थे। तो मेरे हस्बैंड घर नहीं आए थे, सीधे चले गए थे। तो सर्विस भी मेरे देवर ने कराई थी, वो आ गए, क्योंकि अभी वो घर पर ही थे। तो उन्होंने उनको फ़ोन कर दिया था कि तुम अभी घर से मत जाना, पहले सर्विस करा देना, क्योंकि कोई भी नहीं, क्योंकि हम हैं इस घर की बहू है, तो हम नहीं करवा सकते। और वैसे भी ना, वैसे एक लड़की ना सेल्फ डिपेंडेंट होती है, इतनी छोटी छोटी चीज़ें वो करवा सकती है, लेकिन कुछ लोगों की होती है ना कि हमारी बहू है। यहाँ पर मैं बैठी हुई थी और अंदर सर्विस हो रही थी, तो यहाँ पे मैं उसके बाद आई, तो मैंने रूम की हालत देखी, तो मैं बिल्कुल हैरान रह गई, क्योंकि लास्ट टाइम जो सर्विस कराई थी ना, इतनी गंदगी नहीं की थी, और आज तो सारा ही गंदा कर रखा है। तो पहले मैंने यहाँ पर इसको हटाया, ड्रम को, और मेरे बाथरूम की भी ऐसी हालत कर दी थी ना, मेरे को देख देख के ना ये हो रहा था यार कुछ तो ढंग से कर लेते, पर कोई नहीं, साफ़ तो करना ही पड़ेगा, सारा गंदा कर दिया है। तो चलिए यहाँ पर हम कर लेते हैं दोबारा से अपनी सफाई, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने सारा गीला कर दिया है ना। इवन ये अलमीरा है ना, इसके नीचे भी पानी हो गया था, मैंने इसका नीचे से स्टैंड निकाल के फिर उसको अच्छे से पोंछा और क्लीनिंग करी थी। तो यहाँ पर देख सकते हो आप कितना गंदा करके गए हैं। सिर्फ मेरे ये तो इसलिए साफ़ दिख रहा है इतना, फिर भी क्योंकि मेरी सफाई हो चुकी थी, वरना और भी गंदा दिखता। बस यही है, सामने वाला बंदा तो अपना नॉर्मली काम करेगा ही अपने तरीके से ही, क्योंकि सफाई उसको थोड़ी ना करनी है। थोड़ा साफ़ सफाई से तो हम कर सकते हैं ना, कि हाँ भाई हमें दोबारा ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। पर आज तो मेरी डबल मेहनत हो गई। पहले मैंने वाइपर से निकाला सारा पानी, उसके बाद मैंने अच्छे से क्लीनिंग करी, पोछा लगाया बढ़िया तरीके से। आपको दिखाऊंगी, ये देखो
एकदम चमका दिया मैंने रूम को। पहले कैसा लग रहा था और अब कैसा लग रहा है ना बढ़िया। बस ऐसे ही रखती हूँ मैं अपना घर। और सर्विस वालों ने ना मेरा ना 1.5 घंटा वेस्ट किया था, क्योंकि मैं कुछ कर नहीं सकती थी, सिर्फ मैं एक जगह बैठ ही सकती थी, ना तो मैं नहा सकती थी क्योंकि वो बाथरूम यूज़ कर रहे थे और ऐसे अच्छा भी नहीं लगता, और ना ही मैंने कपड़े सुखाए थे। कपड़े यहाँ पर बज चुका है 1:20 दोपहर का और मैं नहाई नहीं थी और मैं कपड़े भी सुखाने जा रही हूँ क्योंकि कपड़े भी नहीं सूखे हैं मेरे। कपड़े सुखाने के बाद मैं नहा ली थी, नहाने के बाद मैं आ गई थी थोड़ा सा रेडी होने के लिए। रेडी तो मैंने क्या ही होना है, बस थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी मैं फेस पे, कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ मैं बस, और कुछ भी यूज़ नहीं करती। बिंदी लगाऊंगी और थोड़ा सा सिंदूर लगाऊंगी और बालों को कॉम्ब करूंगी, क्योंकि सुबह सुबह किए थे शायद मैंने, हाँ जब मैं बाहर गई थी तो सुबह कर लिए थे, पर दोबारा मैंने सोचा कर लेती हूँ। चलो, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पर बिल्कुल भी आलस नहीं करती हूँ, और अगर मैं आलस करती होती तो मेरा काम बिल्कुल नहीं हो पाता, क्योंकि मैंने डबल सफाई की है, डबल मेहनत की है आज। और लोग कह देते हैं तुम कितनी आलसी हो, कितनी वेली हो, मतलब तुम तो फ्री हो, मतलब इतना काम करने के बाद भी इतना कुछ सुनने को मिल जाता है एक हाउसवाइफ को, क्योंकि एक हाउसवाइफ की ना कभी कोई कदर नहीं होती, क्योंकि घर के काम तो लोगों को लगते हैं कि बस एम ही हो जाते हैं, इसमें तो कोई मेहनत थोड़े ना लगती है। जितनी मेहनत एक आदमी करता है अपना घर चलाने के लिए, उतनी ही मेहनत एक औरत करती है अपना घर संवारने के लिए। पर ये चीज़ ना लोग कभी नहीं समझेंगे, सिर्फ कमाने वालों की वैल्यू। और अगर औरत कमाती है ना तब भी उसको ये चीज़ करनी पड़ेगी। ये ना दुनिया का दस्तूर है, और जो पुराने ज़माने से चलता आ रहा है ना, एक औरत के लिए विचार आज तक नहीं बदले हैं। 10 में से 2 घरों में बदल गए, बाकी के 8 घर वैसे के वैसे ही हैं। तो कुछ नहीं कह सकते, मैं इस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकती, क्योंकि ना फिर मेरे इमोशंस बाहर आ जाएंगे। तो चलिए छोड़ते हैं ये सब बातें। तो यहाँ पर मैं रेडी होने के बाद आ गई थी किचन में, और क्योंकि मैं बनाने वाली थी छोले। मेरे छोले ना उबल के सुबह से ही रखे हुए हैं, बेचारों का नंबर अब आया है कि हाँ भाई अब ये आ गई है हमारे पास और अब हमारा करेगी कुछ ना कुछ इलाज। तो यहाँ पर मैंने प्याज लहसुन और अदरक को छील के बना लिया उसका पेस्ट, और यहाँ पर रख दिए गैस पर कढ़ाई, और कढ़ाई गर्म हो गई थी, उसमें डाल दिया है मैंने तेल। जब तक तेल गर्म होगा मैं टमाटर और हरी मिर्च का भी पेस्ट बना लूँगी, और इतने हमारा तेल भी गर्म हो जाएगा। तो आपको साथ मैंने छोले की रेसिपी भी शेयर करी है, आप लोग ज़रूर शॉर्ट्स में जाकर देखिएगा, और इसमें भी मैंने पूरी रेसिपी शेयर करी है छोले की। बहुत सिंपल तरीके से छोले बनाए हैं और बहुत टेस्टी बनते हैं, बस इसमें कुछ नहीं डाला है, सिर्फ एक कसूरी मेथी एक्स्ट्रा डाली है और मैंने इसमें लौंग डाली है। बाकी मैं नॉर्मली जो डालती हूँ बेसिक मसाले। तेल गर्म हो जाने के बाद पहले मैं डालूँगी हींग, जीरा, अजवाइन और लौंग, और जब ये अच्छे से कच्चापन इनका दूर हो जाएगा, ये चटक जाएंगे, फिर उसके बाद डाल दूँगी मैं प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट, क्योंकि थोड़ा सा ही टाइम लगता है इनको चटकने में, तो ये मैंने डाल दिया इसमें प्याज लहसुन का। उसके बाद मैं इनको अच्छे से भुनने दूंगी। और पता नहीं आज ना मेरी सब्ज़ी ना बहुत ज़्यादा थी, छोले ना क्वांटिटी ज़्यादा हो गई थी, तो उसके हिसाब से मैंने फिर सारा पेस्ट वगैरह बनाया, तो काफ़ी टाइम भी लग गया था प्याज भुनने में। तो यहाँ पर मैंने बेसिक ही मसाले लिए हैं, प्याज अच्छे से भुन गए, और बाकी सारे बेसिक मसाले हैं जैसे हल्दी, धनिया, काली मिर्च, क्योंकि मैं लाल मिर्च का यूज़ नहीं करती, और किचन किंग बस। और ये मैंने टमाटर डाल दिया और मैंने यहाँ पर सारे मसाले भी डाल दिए, और मैंने थोड़ा सा पानी भी डाल दिया, क्योंकि मैंने तेल इतना डाला नहीं है कि मेरे तेल में ही मसाला भग जाए, तो इसलिए मुझे पानी का यूज़ करना पड़ा। तो यहाँ पर मैंने कसूरी मेथी को भी कर दिया है क्रश करके, क्योंकि क्रश करके कसूरी मेथी डालते हैं ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पर मैंने मेरा मसाला अच्छे से पक गया था, और पकने के बाद मैंने इसमें डाल दिया पानी, और मैंने पानी को भी बॉयल कर लिया है अच्छे से, और इसमें मैंने डाल दिया है बॉइल्ड छोले। अब मैं इनको ना अच्छे से पकाती रहूँगी 15-20 मिनट, क्योंकि ना मेरे छोले में ना पानी ज़्यादा हो गया था, क्योंकि आज मैं जल्दी में ना मेरे खाना बनाने में गड़बड़ हो रही थी, और मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, मैं ना कुछ गड़बड़ करती हूँ जल्दी में, क्योंकि सब लोग आने वाले थे, नहा मम्मी पापा तो नहा धो रहे थे नीचे, तो फिर मेरे को उनके लिए खाना भी फटाफट से तैयार करना था, क्योंकि सुबह में उन्होंने कुछ नहीं खाया था। तो ऐसे ही है ना, बैड न्यूज़ आ गई थी ना, तो फिर कुछ खाने का भी मन नहीं करता है, तो वो लोग चले गए थे। तो यहाँ पर मेरी छोले मैंने दूसरी गैस पर ट्रांसफ़र कर दिए थे, और यहाँ पर मैं डाल रही थी चावल के लिए ये लौंग, काली मिर्च साबुत और हींग और जीरा, और मैंने घी में इसका छोंका लगाया, क्योंकि यहाँ पे ना चावल बॉइल्ड वाले पसंद नहीं करते, हमारे घर में तो सारे बॉइल्ड चावल खाने पसंद करते हैं। यहाँ पे सब जीरा ये छुके हुए ऐसे छोंका मार के चावल अच्छे लगते हैं सबको, तो मैंने इसी तरीके से बनाए थे। तो यहाँ पर मेरे चावल भी बन जाएंगे, चावल तो मेरे 2 सीटी में बन जाएंगे, और फिर मैं आराम से, छोले बनने में टाइम लगेगा क्योंकि उसमें हो गया था पानी, और मुझे छोले बिल्कुल ऐसे मिक्स करने थे कि
ताकि छोले मिक्स हो जाएं बिल्कुल पानी में, बिल्कुल अलग अलग ना दिखाई दें। और जब तक मेरे चावल और छोले बनेंगे मैं यहाँ पर धनिया पत्ती भी डाल लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास धनिया पत्ती भी रखी हुई थी। तो यहाँ पर छोले बनने में अभी भी टाइम था, क्योंकि काफ़ी सारा मुझे पानी इसमें लग रहा था और वो सारा पानी मुझे पकाना था। मैं ना हमेशा ऐसे छोले फोड़ लेती हूँ तो ना अच्छा लगता है, थोड़े से क्रश हो जाते हैं ना छोले तो अच्छा लगता है। यहाँ पे ना मैं हमेशा ये वाले चावल में ना नमक डालना भूल जाती हूँ, और मैंने आपको बताना भी भूल गई थी ना, ये बस यही सीन है, क्योंकि ये वाले चावल ना मैं बहुत कम बनाती हूँ, तो इसीलिए मैं नमक डालना भूल जाती हूँ। मुझे चावल ऐसे बनाने पड़ते हैं, मेरे ससुराल में ऐसे ही पसंद करते हैं। तो मुझे ना काम करते करते बज गए थे साढ़े 3, और मेरे ना सारे कपड़े भी पड़े थे प्रेस के लिए। आप देख सकते हो मैं बिल्कुल भी ना प्रेस करने की हिम्मत नहीं हो रही थी, मेरी हालत ना ऐसी हो रही थी, बस एक था तू रेस्ट कर ले, और खाना भी खाने का मन नहीं कर रहा था। ये देखो मेरे छोले बन के हो गए थे तैयार, वो काफ़ी देर के हो गए थे, ये शूट मैंने बाद में किया है, तो चिकन भी मैंने सब समेट दिए थे। मेरी हालत आज ऐसी हो रही है कि अब मेरा लंच करने का मन नहीं कर रहा, और वैसे भी ना 4 बज चुके हैं। सब लोग आ चुके हैं, लेकिन मेरे पतिदेव नहीं आए हैं। नहीं है, घर पे मन नहीं लगता उनका। सारा काम हो चुका है फाइनली, अभी प्रेस बाकी है इतना। सारा काम हो चुका है, मेरा खाना दे दिया है मैंने मम्मी पापा को। मैं बची हूँ, मेरे हस्बैंड अभी आए नहीं हैं, और अभी मेरी हिम्मत नहीं हो रही बिल्कुल भी खाने की, क्योंकि मेरी हो गई है हालत ख़राब। और थोड़ा सा रेस्ट करके मैं ये कपड़ों पे प्रेस करूँगी। तो मैंने 5:30 बजे किया था लंच, तो उसके बाद तो खाने की कोई गुंजाइश नहीं है। और उसके बाद मेरा हो गया था सर में दर्द, और मैंने पी थी चाय। बाकी मैंने कोई ब्लॉग शूट किया नहीं है, और क्योंकि घर पे कोई था नहीं तो मैंने लंच लेट बनाया था। सब लंच लेट ही कराया, मम्मी पापा ने भी। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आज था संडे, और संडे भी मेरा बहुत हेक्टिक रहा है। लेकिन हाउसवाइफ कभी कोई छुट्टी नहीं होती है, चाहे संडे हो या मंडे हो, कोई भी त्यौहार हो। और त्यौहार वाले दिन तो और ज़्यादा काम हो जाता है। तो जैसे कि मेरे घर में कोई था नहीं, सब लोग गए हुए थे, मैं और दीदी ही थे घर पे, बाकी सब गए हुए थे। कोई मतलब मम्मी के यहाँ पे कोई एक्सपायर हो गया था, तो वहाँ गए थे सब, तो लेट ही आए थे वहाँ से। फिर उसके बाद नहाए धोए, उसके बाद लंच वगैरह किया था, तो काफ़ी लेट हो गया था। तो अब तो 8 बज चुके हैं। कोई खाएगा तो हल्का फुल्का ही, कोई कुछ खाएगा। तो मैंने शाम के टाइम ही मतलब 3:30 बजे ये मेरी सब्ज़ी बनी थी, तो सब्ज़ी रखी हुई है, उसी से खा लेंगे, क्योंकि हम खाना वेस्ट नहीं करते हैं। प्रेस नहीं हुई है मेरी, क्योंकि 5:30 बजे मैंने लंच किया है। लंच एक तरह से डिनर ही हो गया वो, तो टाइम ही नहीं मिला। तो आप मेरी हालत देख सकते हो, मैं अभी भी किचन में से ही आई हूँ। नहीं मिलता यार टाइम, मेरी प्रेस भी पड़ी हुई है। अब कल टाइम निकालूंगी, कल प्रेस करूँगी पक्का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो, मेरा व्लॉग पसंद आया हो, ऐसा रहता है मेरा दिन, ज़्यादातर ऐसे ही रहता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट व्लॉग डालूं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर।